हेलो, आवाज़ आ रही सबको मेरी? शोर ना हो। हेलो, कायनात आवाज़ आ रही? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? चलो ठीक है, शुक्र आवाज़ आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में, उसकी वजह से सारे जो टीचर्स हैं वो मोस्टली घर में ही लेक्चर्स ले रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि सारे लोग ऑनलाइन हो जाओ, और दरमियान में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता भी है तो आप लोगों ने कोऑपरेट करना है नेट वगैरह का, क्योंकि बारिश की वजह से इन कनेक्शंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो रिकवरी का था ना, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्या है कि हमने स्टार्ट देखा था, ठीक है, कि किस तरीके से हम पेशेंट्स को इंगेज करते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन हमने देखी थी, साइकेट्रिक केयर की, रिहेबिलिटेशन देखी थी,
हाँ जी। चलो ठीक है, मैं बस ये 9 बजे वाला ख़त्म करके ना, जैसे भी होगा मैं पहुँच जाऊँगी, जैसे भी आऊँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश है यहाँ पे, आपको पता है वॉल्टन में तो आपको पता है गोटे गोटे पानी खड़ा हो जाता है। मैं आधे रास्ते से वापस, हाँ जी, और मैम जी घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। जी मैम जी, बाहर मैं निकली हूँ ना, घुटनों तक पानी था, कोई रिक्शा नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, 1000 रुपये किलोमीटर किराया आ रहा। और हमारी साइड में पानी फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। चलिए मैं ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, वरना फिर ये है कि फिर एबसेंट ही लगेगी, फिर मैं और क्या करूँगी फिर बताओ। और चलिए ठीक है, मैं फिर अपना लेक्चर भी कंटिन्यू करती हूँ। इसका पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है, ये भी चल नहीं रहा। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन का हम ये वाला फॉर्म तो देख चुके हुए थे, उसका कंपैरिजन हमने देख लिया हुआ था, आज हमें उससे कुछ स्टडी करना था। हमने आज क्या देखना है कि आज हमें देखना है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट टेम्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बुक खोलते हो, जैसे कि मैंने आपको बुक भी सेंड की हुई है, तो उसमें बॉक्स नंबर 14 जो 1 दिया हुआ है, उसके उसकी उससे ये स्लाइड ली गई है। रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग जो है, अब आ रही है आवाज़? अच्छा, रिहैबिलिटेटिव साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसको स्टडी किया गया था इस सेंस में कि पेशेंट को, फैमिली को और सोशल सिस्टम सबको डिटेल में स्टडी किया जाए, ताकि उस पर फोकस किया जाए कि पेशेंट्स का बेसिक रीज़न प्रॉब्लम क्या बन रही है मेंटल इलनेस की, ठीक है। जैसे कि फैमिली के इश्यूज़ क्या आते हैं, कि फैमिली में उनका ओवरऑल रिलेशंस क्या हैं, और फैमिली के साथ वो किस तरीके से जो है वो फैमिली कितना कोऑपरेट करती है, और उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, सोसाइटी में वो किस तरीके से स्टैंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। दिस रिक्वायर्स द नर्स टू फोकस ऑन 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या है, रिहेबिलिटेटिव जो साइकेट्रिक है वो 3 जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है, उन पर डिपेंड करती है। जैसे कि आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? अनीजा, आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं यहाँ से तेज़ बोल रही हूँ, अब मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं आवाज़ आ रही। अच्छा, nursing care of the people with a serious mental illness is related to
these three elements, ठीक है, and these three activities of the assessment है, planning है, implementation and evaluation, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो नर्सिंग केयर है उसके थ्री उन्होंने बताया है कि एलिमेंट्स हैं, और वो जो टोटल है, अब आई आवाज़, अब आवाज़ आ रही? नर्सिंग केयर ऑफ पीपल जो है वो सीरियस मेंटल इलनेस है, और ये क्या है, ये टोटली रिलेटेड है थ्री एलिमेंट से। और ये जो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, इसमें असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, और प्लस एवेल्यूएशन है, ठीक है। तो अब क्या है कि साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो फिलोसफी है वो क्या करती है, वो इंसिस्टेंट है विद द गोल ऑफ रिकवरी। मतलब ये कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो क्या चाहती है कि हम पेशेंट को रिकवर करें और उसको रिकवरी की तरफ लेके आए, ठीक है। साइकेट्रिक इलनेस का मेन फोकस इस पे है। तो मेडिकल इलनेस हमने क्या पढ़ा था कि मेडिकल इलनेस क्या करती है, मेडिकल इलनेस जो है वो करती है ज़्यादातर डिजीज़ के ऊपर काम। डिजीज़ जो हैं वो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, डिजीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। और जो रिहेबिलिटेशन है या जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो क्या करती है कि वो रिकवरी को, पेशेंट को रिकवर करने के ऊपर ज़्यादा काम करती है, ठीक है। और तीन एलिमेंट्स उन्होंने क्या बताए थे, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। इंडिविजुअल जो है उसका वो उसकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, उसके अपने फैक्टर्स क्या हैं, ये मैटर करते हैं। फैमिली के अपने फैक्टर्स क्या हैं, ये मैटर करते हैं, प्लस कम्युनिटी के अपने फैक्टर्स क्या हैं।
हेलो। अब आई आवाज़? अब आ रही है आवाज़? हेलो। 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 अब आ रही है आवाज़? अब आई? अब आवाज़ आ रही? अब आ रही है? ठीक आ रही है?
करूँ। ठीक है, रिकवरी क्या है? रिकवरी जर्नी ऑफ हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें जिसमें पर्सन जो है उसको एनेबल कर दिया जाता है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जो है वो सर्वाइव कर सकें। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उनको उसमें क्या हो कि उसमें एनेबल हो पर्सन विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, कि वो जो है वो मीनिंगफुल लाइफ को जी सके इन अ कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑफ हिज और हर चॉइस वाइल स्ट्राइविंग टू अचीव हिज और हर पोटेंशियल। ठीक है, इसके साथ साथ जब वो कम्युनिटी के अंदर रह रहा है तो वो साथ में क्या हो कि वो अपनी जो है वो अपनी अपनी लाइफ चूज़ कर सके खुद से, और जो है इसके अलावा अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए अपनी अपनी लाइफ जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स रिकवरी के दिए हुए हैं। सेल्फ डायरेक्शन है, इंडिविजुअल और पर्सनल जो है वो सेंटर्ड है, एम्पावरमेंट है, होलिस्टिक है, और नॉन लाइनियर है, और स्ट्रेंथ बेस्ड है, और पीयर सपोर्ट है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होप है। ये क्या है? ये रिकवरी के लिए फंडामेंटल जो है ना कंपोनेंट्स हैं रिकवरी के। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देख लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होप है, हर चीज़ के लिए होप होना बहुत ज़रूरी है। अगर होप नहीं होगी तो हम क्या होंगे? जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ से, तो कलाम भी क्या कहता है कि नाउम्मीदी जो है वो गुनाह है। ठीक है, तो नाउम्मीद नहीं होना आपने, आपने अपने क्या करना है कि सर्वाइव किसी भी सिचुएशन में उम्मीद आपने कायम ज़रूर रखनी है खुदा से। ठीक है, तो जब हम उम्मीद लगा के रखते हैं तो जब हम उम्मीद लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। होप जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। ठीक है, इसके अलावा पीयर सपोर्ट, आपके आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी सपोर्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो भी आपको सपोर्ट ना करें तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर बंदा वो ज़्यादा डिप्रेस होगा और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा जब किसी से सपोर्ट ना ले। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है? स्ट्रेंथ बेस्ड होना चाहिए। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि सपोज किसी की ये स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से आराम से इजीली बाहर आ जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस इतना नहीं लेता। ठीक है, या अगर किसी की ये स्ट्रेंथ है कि काफ़ी देर तक स्ट्रेस लिया लेकिन उसके बाद वो अपने आप को संभाल सकता है और फिर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की ये स्ट्रेंथ है कि जब उसको गुस्सा आ रहा है तो वो अपने गुस्से को काबू पा सकता है। ठीक है, या अगर ये स्ट्रेंथ है किसी की कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकता है कि सो के उठा तो रिलैक्स हुआ। इस तरह की जिनकी स्ट्रेंथ्स हैं और जो सिचुएशंस हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो क्या है यहाँ पे क्या आ जाती है चीज़ कि आपकी आपका जो है वो आपने अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फिर उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है? सेल्फ डायरेक्शन। आपको सेल्फ डायरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है वो अपने लिए खुद से डिसीजन नहीं ले सकते और अगर आप अपने लिए खुद अच्छी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम में से नहीं निकल सकते, रिकवरी की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे कि वो वाला आपने देखा था कि आप लोगों के टाइम में तो वो नहीं होगा लेकिन हमारे टाइम में हमने वो लास्ट लीफ एक जो है वो एक ऐसे था लास्ट लीफ, वो हमने पढ़ा था कि उसमें वो बंदी खुद से रिकवर होना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, और उसका बिलीव ये था कि जब तक ये आखिरी पत्ता लगा रहेगा तब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। ठीक है, तो उसने जो फॉल्स बिलीव बनाया हुआ था और उसकी वजह से क्या था कि वो फिर वो उसी पत्ते के गिरने के इंतज़ार में थी और फिर उसने काफ़ी सारी वो काफ़ी लंबी स्टोरी है शायद आपको पता होगा। तो क्या है कि सेल्फ डायरेक्टिव होना और सही डायरेक्शन में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलाइज्ड एंड पर्सन सेंटर्ड होना, अपने अपने तक महदूद रहना और पर्सन सेंटर्ड होना भी एक जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एम्पावरमेंट, आप जब तक किसी को एम्पावर नहीं करते, जब तक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, जब तक आप किसी को इतनी अब इस काबिल नहीं समझते कि वो ये चीज़ कर सकता है और जब तक किसी को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते उस वक्त तक वो रिकवर नहीं हो सकता। जैसे कि
फॉर एग्जांपल बात कर लो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ये काम करो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपने ये वाली प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने का तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन मैं हर रोज़ आके उसकी नई डायरेक्शंस दूंगी, तो आप उसको गाइडलाइंस मैंने आपको एक दफ़ा दे दी, आपके पास हाथ में है और आपने उनको सिंपल आप फॉलो कर रहे हो और आपको समझ आ रही है, लेकिन हर रोज़ आके या हर घंटे बाद आके मैं नई डायरेक्शन दूंगी और मेरी वर्डिंग चेंज होगी, तो उस पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बंदा चाहता क्या है, ये मुझे कभी क्या बताता है, कभी क्या बताता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है कि एम्पावर करने के लिए क्या है कि आप बंदे को इंडिपेंडेंट छोड़ के उसे कहो कि आपके पास अथॉरिटी, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, आपको एम्पावर किया गया है, आप अपने लिए एक जो है वो ट्रैक बना सकते हो, एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग रह सकते हो या चल सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा हॉलिस्टिक है, हॉलिस्टिक केयर आपको पता है कि वो किस तरीके से एज अ होल आप पेशेंट को रिकवरी के लिए यूज़ करते हो और इसके अलावा इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। अब पता है कि आप लोग अपना वॉल्यूम ज़्यादा करो, ये शुक्र करो कि आवाज़ आ गई है और मैं पढ़ा रही हूँ। मैं अब आपका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं वहाँ से आके कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो है कनेक्शंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, सब लोग घरों में लग चुके हुए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? द इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द need for rehabilitation and recovery begins with the initial contact between the nurse and the patient, ठीक है। असेसमेंट कैसे स्टार्ट होती है? असेसमेंट में क्या होता है? नीड फॉर रिहेबिलिटेशन और रिकवरी हमें कब फील होता है कि पेशेंट को रिहेबिलिटेशन और रिकवरी की ज़रूरत है? जब हम इनिशियल कॉन्टैक्ट करती है नर्स, जब इनिशियल एक कॉन्टैक्ट होता है नर्स और पेशेंट के दरमियान में, जब इनके दरमियान में कॉन्टैक्ट होता है तो फिर पता लगता है कि भाई इनको तो जो है वो इसको रिकवरी की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, चाहे अब अगर उस सिचुएशन में वो पेशेंट है, तो पेशेंट है और वो आपके पास है और आपने ये नोटिस किया कि वो पहले से बेहतर है, ठीक है। जैसे कि हम मेंटल में होते हैं, ठीक है, हम ये महसूस करते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आ रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? अब पेशेंट रिकवरी की तरफ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, अभी तक हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो जब नर्स क्लाइंट रिलेशन होगा तो फिर वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि पेशेंट जो है वो काफ़ी पहले से हम पेशेंट को अगर रिकवरी की तरफ ले जाते हैं तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें उसकी कवर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये नर्स क्लाइंट रिलेशन से ही आइडेंटिफाई हो पाता है, असेसमेंट बिगिन ही तब होती है, ठीक है। कंप्रिहेंसिव साइकेट्रिक नर्सिंग असेसमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर कंप्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट की हम बात करें तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इससे हमें मिलता है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि हमें एनेबल कर देती है, जो कि नर्स को एनेबल कर देती है टू हेल्प पेशेंट अचीव मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनिंग, ठीक है। इससे हम इस काबिल होते हैं, नर्सिस के पास इतनी अप्रोच आ जाती है या इतनी सेंस आ जाती है, इतना आइडिया आ जाता है कि हमें कहाँ पे हमने जो है ना वो कोशिश करनी है, कहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है वो जो है वो पेशेंट किस तरीके से जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग, मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनिंग अचीव कर सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है? द नर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रीइंफोर्स स्ट्रेंथ एज वन मीन्स ऑफ हेल्पिंग द पेशेंट टू, ठीक है। नर्सेज जो है, नर्सिस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है या ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और रीइंफोर्स कर लेंगे स्ट्रेंथ को, और उनको हम उस स्ट्रेंथ को और उसका उस जो उस पेशेंट की स्ट्रेंथ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ हेल्प फॉर पेशेंट कोपिंग, ठीक है। कि अगर हमें नीड्स वगैरह को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया,
तो क्या हुआ कि जब उसकी स्ट्रेंथ्स को पेशेंट की जब असेस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो अच्छे से जो है वो सर्वाइव कर पाता है और वो अपने प्रॉब्लम्स को उस टाइम में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, स्लाइड्स नहीं आ रही आपके पास? स्लाइड शो तो हो रही है। आप लोगों के अपने भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आप वो भी उसके लिए भी मुझे आप वो कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा, व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल असेसमेंट, जब इनिशियल असेसमेंट हो रही है तो नर्स नीड्स टू असिस्ट द पेशेंट्स प्लान टू। अच्छा, क्या है कि जब इनिशियल असेसमेंट कंडक्ट की जा रही है, उसमें नर्स को क्या है, उसको चाहिए कि वो असिस्ट करे पेशेंट को किस चीज़ में, ताकि प्लान कर सके रिकवर करने के लिए। ठीक है, रिकवरी के लिए प्लान किया जा सके। अब वो प्लान कैसे होगा? जब आइडेंटिफाई करेंगे इंडिविजुअल के लाइफ गोल्स को, उसकी स्ट्रेंथ्स को, और डिस्टिंग्विश करेंगे या डिस्कस करेंगे सर्विसेज को जो कि अवेलेबल है फ्रॉम द हेल्थ केयर सिस्टम एंड पर्सनल सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, अब क्या है कि कंडक्ट जब करना है आपने, इनिशियल असेसमेंट जब आपने कंडक्ट करनी है, तो किन चीज़ों को रखना है सामने कि इनिशियल जो कंडक्शन चल रही है उसमें, असेसमेंट चल रही है, आप कंडक्ट कर रहे हो, उसमें आपने नीड्स आपने देखनी है ताकि आप असिस्ट कर सको पेशेंट को, किस लिए, प्लान फॉर रिकवरी के अंदर। और उसमें आप, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो है प्लान करना है रिकवरी के लिए, और आइडेंटिफाई करोगे इंडिविजुअल के गोल को, स्ट्रेंथ को, और डिस्कस करोगे सर्विसेज को जो कि अवेलेबल होती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम द हेल्थ केयर सिस्टम और पर्सनल सोशल सपोर्ट से। जैसे कि एक एक बंदा है, उससे रिलेट उसके उसका जो उसकी जो फैमिली है या उसके जो कलीग्स हैं, उसके पीयर हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई, एक मिनट बच्चों को होल्ड करने दो। क्या है कि कायनात मैंने ग्रुप में मैसेज किया, वो देख लो ज़रा एक दफ़ा। अच्छा, क्या है, वन कनेक्ट जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपकी जो सोशल सपोर्ट, आपका नेटवर्क है, वो आपको आपकी हेल्प करता है चीज़ों में, कोप करने में। आपके लिए ये अच्छी सपोर्ट होती है। ये आपके लिए एक अच्छी, बॉयज़ मैंने ग्रुप में मैसेज किया, वो देखो। ये आपके लिए अच्छी सपोर्ट होती है, ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ होती है जो कि असिस्ट करती है गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आपका सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सीरियस मेंटल इलनेस की? पीपल हु हैव एसएमआई आर लाइकली टू हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है, अब क्या है, एसएमआई क्या है, सीरियस मेंटल इलनेस किसी को होता है तो वो लाइकली टू प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स में जा सकते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? आर डायरेक्टली कॉज बाय इलनेस। ठीक है, जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? वो डायरेक्टली कैसे होते हैं? कॉज बाय इलनेस। ठीक है, इलनेस की वजह से होते हैं। और जो इसके अलावा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशंस हैं, ठीक है, डिल्यूजन्स हैं। सही है। और अब प्राइमरी इलनेस क्या होगी? जो कि उसकी प्रेजेंट इलनेस चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से। तो क्या है कि प्राइमरी इलनेस की वजह से पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे, उसमें क्या होगा, अब जो प्राइमरी इलनेस है उसकी वजह से पेशेंट को हेलुसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स होंगी, जो चीज़ें नहीं है प्रेजेंट, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसको वो चीज़ें नज़र आएंगी। और जो
डिल्यूजन्स में क्या होगा कि अब उसे आवाज़ें आएंगी और इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो क्या है कि प्राइमरी, अच्छा मुझे बताओ कि हेलुसिनेशन क्या है और डिल्यूजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी आपने पढ़ा? आपने साइकेट्रिक में पढ़ा होगा, सॉरी साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा हेलुसिनेशन क्या है और डिल्यूजन्स क्या है। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में क्या फ़र्क है? हाँ जी। अच्छा, ये क्या है, प्राइमरी सिम्टम्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के और एलेशन के एंड हाइपर एक्टिविटी आर प्राइमरी सिम्टम ऑफ बाइपोलर, मेरा बाइपोलर सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हेलुसिनेशंस हुई, एकदम से माइंड जो है वो चला गया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बाइपोलर, अब बेसिकली क्या है बाइपोलर, पता है आपको? ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या हैं? सडन मूड स्विंग होना, हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक, बॉयज बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ऐसा ही है। अब इसमें क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर में कि एक पोल बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली है क्या कि जैसे जो है ना वो नहीं नहीं, सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं था, उसका उसको ज़बरदस्ती शो करवाया गया, बनाया गया, उसका ऐसा इशू नहीं था। बेसिकली वो उसको मेंटल इलनेस कोई थी भी नहीं। अच्छा, बाइपोलर क्या है कि जैसे मैंने आपको क्वांटिनम बताया था ना, आपको याद है थोड़े दिन पहले मैंने आपको अडेप्टिव और मैल अडेप्टिव रिस्पॉन्स का इस तरह से क्वांटिनम बताया था कि अडेप्टिव किस तरह से होगा और मैल अडेप्टिव किस तरह से होगा, इसी तरह बाइपोलर है। बाइपोलर में क्या होता है कि एक दो पोल्स हैं, एक टाइम में मूड बहुत अच्छा है और एक टाइम में बहुत अग्रेसिव है, ठीक है। तो इस इसमें एक राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाने में कोई फर्क, कोई टाइम नहीं लगता, मिनटों में पेशेंट हैप्पी से अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। अगर एक टाइम में खुश है तो फ़ौरन ही, हाँ बिल्कुल, सही बात, बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर एक टाइम में खुश है तो फ़ौरन से ही अगले टाइम में वो अग्रेसिव हो जाएगा, इसे हम बाइपोलर कहते हैं। और जो बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा, हम जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो हम उनसे बहुत अवॉइड करते हैं कि ये ना हो कि हमें ही मार दें, एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा हम नाइट में मेडिसिन दे रहे थे और पेशेंट मेडिसिन लेने आ रहा है। हाँ, ठीक है अरीज, जो कंसेप्ट होते हैं वो डिल्यूजन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको याद है लास्ट टाइम बताया था कि जिन लोगों को हेलुसिनेशंस के प्रॉब्लम होते हैं उनकी सारी सेंसेस उसमें काम कर रही होती हैं और वो सारी सेंसेस को फील करके उस चीज़ को वो देख सकते हैं, उस चीज़ को एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो मधोशी मूवी का बताया था कि वो बंदा, वो उसको वहाँ पे फ़ील कर सकती थी, वो उसको हाथ भी लगाती थी, टच भी करती थी, सारा कुछ करती थी। तो टच क्या है, हमारी सेंस है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ वो रियल में एग्ज़िस्ट नहीं करता था, ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस थी। अच्छा, सेकेंडरी अब क्या आ गया कि प्राइमरी सिम्टम्स क्या आ गया कि जैसे शिज़ोफ्रेनिया का है तो उसमें डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी हो रही है प्राइमरी सिम्टम्स में ही, जैसे कि बाइपोलर में जो हो रही है। सेकेंडरी सिम्टम्स क्या आएंगे, सच एज लोनलीनेस होगी सेकेंडरी। अब पहला क्या है कि उसको शिज़ोफ्रेनिया है, शिज़ोफ्रेनिया की वजह से हेलुसिनेशन है। अब सेकेंडरी क्या हुई कि उसे लोनलीनेस होती है, वो बहुत अपने आप में अकेला फील करता है, सोशली आइसोलेटेड हो जाएगा, ठीक है, सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, आइसोलेशन में चला जाएगा और फिर उसके बाद आर कॉज्ड बाय पर्सन रिस्पॉन्स टू द इलनेस और इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये कैसे होता है, पर्सन की वजह से होता है, आर कॉज्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्स टू द इलनेस। और ये सारी चीज़ें होती सेकेंडरी होती ही तब है कि पेशेंट अपना, कोई भी पर्सन रिस्पॉन्स क्या देता है इलनेस को, सारी ये प्रॉब्लम्स उसकी वजह से होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है इलनेस की तरफ और इट्स ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट की तरफ क्या है, सेकेंडरी सिम्टम्स सारे वो होते हैं, ठीक है। तो
अब हम सेकेंडरी सिम्टम हम वो ले लेंगे जो कि उसकी फीलिंग्स टाइप की आती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों से दूसरे तरीके से अवॉइड करता है। और प्राइमरी क्या आती हैं, जो कि बेसिक सॉलिड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना उनके लिए, और उन्हें आवाज़ें आना, ठीक है, जैसे चीज़ें जो होती नहीं है लेकिन उनको वो नज़र आती हैं, जैसे कि लोग एग्जांपल समझ लो कि रस्सी को किसी ने सांप समझ लिया, रस्सी को सांप समझ के शोर डाले जाएंगे, ये सांप है, इसे दूर कर दो। उन्हें बेवजह दीवारों के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं, तस्वीरों में शक्लें रंग बिरंगी नज़र आती हैं, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये क्या है, ये डिल्यूजन्स हैं, और ये शिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड होगी, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी और इस तरह की जो प्राइमरी आ गई वो बायोपोलर से रिलेटेड होगी, ठीक है। सेकेंडरी सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि लॉनलीनेस है और सोशल आइसोलेशन है, ठीक है। बिहेवियर से रिलेटेड क्या आएंगी, प्राइमरी सिम्टम्स क्या आएंगे, इसमें क्या होगा, वायलेंट सोशल नॉर्म्स होंगी, ठीक है। क्या होगा कि बिहेवियर से रिलेटेड जो प्राइमरी सिम्टम है वो क्या आएंगे कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो उनको जो है वो वायलेट करने की कोशिश करेगा, और एंड बी कंसीडर डेविएंट, ठीक है, और वो उनसे डेविएंट जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। सोसाइटी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पर्सन नॉर्म्स वायलेशन, ठीक है। सोसाइटी क्या है, कोशिश करती है कि वो प्रोटेक्ट करे खुद से, सोसाइटी जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है फ्रॉम द पर्सन नॉर्म्स वायलेशन, के बंदा जो है वो जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उनकी वायलेशन ना करे, ठीक है। एज बिहेवियर प्रॉब्लम, जब उसकी कोई बिहेवियर प्रॉब्लम चल रही है, बिकम मोर सीरियस, जब बहुत सीरियस हो जाती है किसी की बिहेवियर प्रॉब्लम, पीपल इंक्रीजिंगली आइडेंटिफाई दैमसेल्व्स एज मेंटली इल। जब किसी का बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जाके वो मेंटली इल काउंट होता है। उससे पहले चीज़ें क्या चलती रहती हैं कि हाइपर एक्टिव रहता है, बाइपोलर के अंदर हेलुसिनेशंस रहेंगी, डिल्यूजन्स रहेंगी, लेकिन जब उसने सोशल नॉर्म्स को वायलेट करना शुरू कर दिया है, जब वायलेशन बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गई है, और आपने देखा कि एक बंदा या नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल चीज़ जो हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, तो इट्स मीन कि वो उस टाइम में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मेंटली इल है, ठीक है। दे बिगिन टू रिलेट टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ दिस आइडेंटिटी रेदर देन अदर्स, ठीक है। क्या है कि ये रिलेटेड टू सोसाइटी है, किन सिचुएशंस में, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई रेदर देन अदर्स, ठीक है, in terms of identity rather than others such as wife, mother, husband, father और workers, ठीक है। रिलेटेड टू सोसाइटी होती है उसके, इन चीज़ों को जो ये जो सिचुएशन चल रही है इनको आइडेंटिफाई कौन करता है, इनको फैमिली मेम्बर्स करते हैं, इनको सोसाइटी करती है, को वर्कर करती है, इन चीज़ रुक गई है, अच्छा ये गर्म करके लो। तो सोसाइटी है और ये सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है द बिगिन टू रिलेट, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद है द पर्सन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटली इल स्टेटस, ठीक है, एंड adjustment to society in terms of this role and compared by the secondary symptom of the SMI, ठीक है। तो क्या है कि ये है the person acceptance of mentally ill status and adjustment to society in terms of this role are accompanied by secondary symptom of, अच्छा, इसमें वो क्या बताना चाह रहा है कि पर्सन की जो एक्सेप्टेंस है मेंटल इलनेस, मेंटली जो उसका मेंटल इल स्टेटस चल रहा है उससे रिलेटेड, और एडजस्ट करने में सोसाइटी में ये कैसे होती है, इन टर्म्स ऑफ दिस रोल आर कंपनीड बाय सेकेंडरी सिम्टम्स, जो कि अकम्पनीड बाय सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं। अब सेकेंडरी में क्या होता है कि अब वो कैसे अपनी सोसाइटी में वो कैसे एडजस्ट करेगा, अपनी सोसाइटी में वो, चलो लेक्चर एंड हो गया हुआ है, मैं फिर आपके साथ 11 बजे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, खुदा हाफिज़।